तो चलिए वापस लेकर के आ गए हैं आपके सामने वर्ब का प्रैक्टिस क्लासेस। जैसे कि हम लोग ने पहले ही वर्ब क्लास ऑलरेडी कर चुका है और हमने बहुत सारे उसमें आपको बहुत इजी टिप्स एंड ट्रिक्स दिया था जिस तरीके से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वर्ब कौन से कितने प्रकार से यूज होते हैं। तो देखते हैं कि आज आप कितना वर्ब कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए आज हम लोग जो है कुछ प्रैक्टिस पेपर को लेके आए हैं, हम लोग इससे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि अभी आपको दिख रहा है आपके सामने में क्वेश्चन सब है, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। सबसे नंबर 1 में देखिए क्या दिख रहा, सब रीड कीजिए, तो एक बार रीड कीजिए। I had 24 my brother have what kind of verb eaten? हाँ रहने दो, तुम लोग तो रहने ही दो, ऐसे करोगे तो हो गया कल्याण से। हाँ देखो यहाँ से आई हैड ईटन फूड बिफोर माई ब्रदर केम होम, बस इतना तक ही है। ये क्या है, स्टेटमेंट है, नॉर्मल सा। क्या है कि मेरे ब्रदर के घर आने से पहले मैंने क्या कर लिया था, खाना खा लिया था। क्वेश्चन ये है व्हाट काइंड ऑफ वर्ब ईटन, क्या है ईटन, यहाँ पे वर्ब क्या है, ईटन है। ठीक है, ईटन एंड केम दोनों, यहाँ ईटन भी है केम भी है। तो ये दोनों किस प्रकार का सेंटेंस है, मतलब किस प्रकार, व्हाट काइंड ऑफ वर्ब आर देयर, रेगुलर, इरेगुलर, या फिर इरेगुलर एंड रेगुलर, या फिर रेगुलर है या तो फिर इरेगुलर है। थोड़ा देखिए आराम से, इसके बाद फिर बताइए ये कौन सा आपका वर्ब है। दोनों के दोनों को देखिए, एक ईटन है और दूसरा आपका केम है। बताइए रेगुलर या इरेगुलर। सबसे पहले आपका ईटन होगा तब केम, तो उस हिसाब से देखिए। तो अगर उस हिसाब से देखेंगे मेरे ख्याल से आपका ये तो होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे दो वर्ब है, ये तो एक ही के बारे में बोल रहा, तो इसको रूल आउट करो, ये भी रूल आउट करो, ये भी एक ही के बारे में बोल रहा। अब हमको ये देखना है कि इन दोनों में कौन सा सही है। तो इन दोनों में से कौन सा सही है ये देखने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ईटन को देखोगे क्योंकि ये पहला है ना। अब ये जब ईटन को देखते हैं तो फिर अब ये देखना पड़ेगा कि हमें ये ईटन रेगुलर वर्ब में है या इरेगुलर वर्ब है। जल्दी बताइए, ईटन 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 क्या है, इरेगुलर वर्ब है या रेगुलर वर्ब है? इरेगुलर वर्ब है। इरेगुलर वर्ब यहाँ पर है, दैट मीन्स आपका राइट आंसर क्या है कि नहीं? ये रेगुलर है क्योंकि ये आपका क्या है, केम है। तो हालांकि ये आपका पहला वाला है, तो आप नॉर्मली इसे भी लेकर के जा सकते थे, इरेगुलर, तो ये भी आप कर सकते थे, बट दैट्स ओके क्योंकि हमने पहले इसी को हमने प्रीफर किया हुआ है। तो इस वजह से हमारा क्या है, ईटन जो है क्या है, इरेगुलर फर्स्ट है, उस वजह से हमने क्या किया, बी को पहले लिया है। लेकिन सिर्फ इरेगुलर भी तो सिर्फ कर सकते थे। क्या इरेगुलर, ये हो सकता था ना, इरेगुलर आप कर सकते थे, हालांकि हमने दोनों को एक साथ कर लिया था इस वजह से। तो अगर इसको हम रेगुलर लेकर के चलते हैं तो दोनों को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा, तो इस वजह से हम यहाँ पे इसे रूल आउट करेंगे। तो फिर अगर आप चाहते हैं फिर ये भी, तो फिर आप इसे भी लेकर के जा सकते हैं, ये भी हो जाएगा आपका, ये भी राइट आंसर। तो अगर आपने जवाब दिया है इरेगुलर एंड इस डी नंबर वाला भी, तो फिर आप भी सही है। नेक्स्ट हम लोग जल्दी से देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा आई वुड डैश हिम इफ ही हैड अपोलाइज। अब यहाँ पर कंडीशन लगा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, क्या लगा हुआ है, कंडीशन। अब ये कंडीशन लगा हुआ है कि अगर वो अपोलाइज करता, क्षमा मांगता, तब मैं क्या करता। अब बताओ इसमें से क्या होगा, आई वुड, ही हैड, यहाँ हैड है। अब ध्यान में समझिए, हैव फॉरगिव होगा, हैड फॉरगिवन होगा, या हैव फॉरगिव होगा, या हैव फॉरगिवन होगा, क्या होना चाहिए जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। पक्का हैड फॉरगिवन, हाँ माइक लेके बोलेगा, बोले जोर से बोलो, हैड फॉरगिवन। हैव फॉरगिव तो होगा ही नहीं ये, क्योंकि हैव के साथ कभी फॉरगिव का इस्तेमाल किया नहीं जाता है, और यहाँ आपका हैड फॉरगिवन भी नहीं होगा, तो जिसमें भी आपने किया ये भी नहीं होगा। अब हैव के साथ फॉरगिव तो होता है नहीं, तो सिंपली अब क्या होगा आपका, हैव फॉरगिवन। वर्ब 3 का इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, हैव के साथ वर्ब 3, दैट्स व्हाई ये क्या हो गया आपका, हैव फॉरगिवन। अब ये हॉट भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप जब किसी को क्षमा करते हैं तो पूर्ण रूप से क्षमा करते हैं। अब जैसे बोलोगे कि हैड फॉरगिवन, अगर आप बोलोगे तो कहने का मतलब क्षमा किया था, अब वापस से उसे हम क्षमा नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी मतलब पास्ट हो गया, तो हाँ तो ये ऑलरेडी यहाँ पे एक चीज तो पास्ट हो गया, वापस आप दूसरा नहीं कर सकते हैं, और ये ऑलरेडी यहाँ पे पास्ट हो चुका है, तो वापस से आप यहाँ पे पास्ट नहीं कर सकते। बेशक क्लियर हो गया, ये समझ में आया। नेक्स्ट नंबर 3 जल्दी हम लोग चलते हैं, ऑल द बुक्स फेल डाउन, ऑल द बुक्स फेल डाउन फ्रॉम द टेबल, ये आपका सेंटेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। yes, अब बताइए क्वेश्चन ये है, व्हाट काइंड ऑफ वर्ब फेल इज यूज्ड इन द सेंटेंस। अब बताओ ये जो फेल वर्ब है आपके सेंटेंस में कौन सा ये का यूज किया गया है, रेगुलर, इरेगुलर, डायनामिक या स्टैटिक? जल्दी, डायनेमिक। पक्का? यस सर। पक्का डायनामिक? ठीक है, यस। रेगुलर क्या करता है, ईडी लगाता है, इरेगुलर क्या करता है, ईडी नहीं लगाता है, डायनामिक क्या करता है,
डायनामिक अपने आप हो जाता। और यहाँ जो किताबें क्या होगी, अपने आप से गिरी है ना, या फिर आपने ठोकर लगा गिर गया होगा। स्टैटिक तो ये आपका हाव भाव है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। यस सर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 भी देखिए, आई डोंट नो हाउ द मनी आई केप्ट इन माई वॉलेट गॉट। क्या, मुझे नहीं पता मैंने जो अपना वॉलेट में जो पैसा रखा था वो कैसे क्या। स्टील या स्टॉल या स्टॉलन या स्टील्ड। सही से पक्का लॉक कर दिए तो फिर आपका 50 लाख चला जाएगा। स्टॉल नो। ओहो, सोच समझ करके आए। खुशबू क्या लगता है 50 लाख लेके जाओगी? यस सर, तो जल्दी जवाब दो, क्या होगा? आई डोंट नो हाउ द मनी आई केप्ट इन माई वॉलेट गॉट डैश। पक्का पक्का सही बात। यहाँ पे ना तो स्टिल्ड होगा, इस तरह का कोई वर्ब ही नहीं होता है, और यहाँ तो वर्ब 1 तो होगा ही नहीं, ठीक है। और स्टॉल भी आपका होगा नहीं, ठीक है। माई वॉलेट गॉट स्टॉल, तो सुनने में कैसा लग रहा है? अजीब लग रहा है कि Yes, नहीं? sir. खत्म करो कहानी, इसका अजीब लग रहा है तो बस एक अच्छा लग रहा है। 50 लाख चाहिए? यस सर। देते हैं, पेपर में देंगे। नो सर। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? स्टॉलन इज द राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। पक्का? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, आराम से देखिएगा, ठीक है। आई डोंट बिलीव यू एज यू नेवर कीप योर प्रोमिस। मुझे आप पे भरोसा बिल्कुल नहीं है, जैसे कि आप जो है प्रॉमिस अपना हमेशा तोड़ते रहते हो। कौन तोड़ता है जी? खुशबू तोड़ती है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। नहीं तोड़ती है, मतलब प्रॉमिस रखती है। नो सर। ठीक है, तो आई डोंट बिलीव यू एज यू नेवर कीप योर प्रॉमिस। तो अब ये क्वेश्चन ये है कि यहाँ जो बिलीव का जो वर्ब यूज हुआ है वो किस प्रकार का वर्ब है? जरा यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है, डायनामिक है, इंट्रांजिटिव है, रेगुलर है और स्टैटिक है। स्टैटिक, ध्यान से देखो, 1 करोड़ की बात है भैया। स्टैटिक। गौरव क्या बता, लॉक किया जाए? यस सर। पक्का? यस। नहीं नहीं, हमको तो लगता है डायनामिक होगा। नो सर। अचानक नहीं हो रहा एब्स्ट्रैक्ट है। यस, एब्स्ट्रैक्ट है। ये डायनामिक नहीं होगा, इंट्रांजिटिव भी नहीं होगा, रेगुलर भी नहीं होगा, सीधे क्या होगा? स्टैटिक होगा, क्योंकि ये जो है क्या हो रहा है, एक कंडीशन और ये एक स्थिति को बताया जा रहा है। मेरी स्थिति है कि मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता, खुशबू पे तो एकदम भरोसा नहीं कर सकते हैं। आए खुशबू, भरोसा करे तुम पे? एकदम ना करे, हम तो ना करे भरोसा। यस सर। भी नहीं करते। हाँ देखो, 50 लाख दो पहले, भरोसा करेंगे तब ना। चल क्वेश्चन नंबर आगे 6, क्वेश्चन नंबर 6, सी डैश द मेल लास्ट वीक। अब यहाँ सेंटेंस सही से देखिएगा, यहाँ लास्ट वीक की बात हो रही है। यस सर। कौन सा वीक की? लास्ट वीक की। तो अगर लास्ट वीक की बात हो रही है तो यहाँ पर सी डैश द मेल में क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? गॉड। क्या होगा? गॉड। पक्का? यस सर। कौन सा गॉड? बकरी वाला? नो सर, पाया वाला, पाना वाला। ठीक है, तो यहाँ जो है आपको क्या होगा? गॉटन तो बिल्कुल ना, क्योंकि इससे पहले क्या आता है? हैव या हैज आना चाहिए। गेट सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, हैबिट होना चाहिए, है ना। और गेट में प्लूरल होना चाहिए, ये भी सिंपल है, लेकिन ये प्लूरल में होगा। यहाँ तो कुछ भी है ही नहीं, तो ये सब तो ऐसे रूल आउट होगा। तो बचे क्या? तो सिंपली यहाँ लिख दो गॉड। वाह, कितना पैसा चाहिए खुशबू? 1 करोड़। 1 करोड़ आप 50 इसको पैसे पैसे चाहिए। नेक्स्ट सबको ही बता क्वेश्चन नंबर 7, बहुत सीख गए हो। क्वेश्चन नंबर 7, डैश मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ एंड बोन्स। जल्दी बताइए। ड्रिंकिंग। ड्रिंक्स, ड्रिंकिंग, ड्रैंक या ड्रंक? ड्रिंकिंग। ड्रैंक आपका यूज होगा वर्ब 2 में, ड्रैंक आपका यूज हो जाएगा वर्ब 3 में। तो यहाँ तो है ही ना ऐसा कुछ, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात होने रही है। तो यहाँ पर ये ड्रिंकिंग आपका राइट आंसर है, यहाँ पर जेरंड के रूप से यूज किया गया है। ठीक है, तो ड्रिंकिंग इज ए गुड फॉर हेल्थ एंड बोन्स। इसमें कैल्शियम पाया जाता है, किनमें? मिल्क में। किनमें? मिल्क में। मिल्क में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। और कैल्शियम से क्या होता है? बहुत साइंस पढ़ने लगे हो तुम लोग बेटा, है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राहुल हेल्प्ड आर्यन टू गेट अप व्हेन ही फेल डाउन। ये आपका सेंटेंस है, वापस से देखिए। राहुल हेल्प्ड आर्यन टू गेट अप व्हेन ही फेल डाउन। आर्यन जब गिरा तो किसने उसको हेल्प किया? राहुल ने हेल्प किया। चलिए अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा? व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूज्ड हियर। अब ऑब्जेक्ट बताओ, यहाँ पे किस प्रकार का ऑब्जेक्ट यूज किया गया है? डायरेक्ट। पक्का? यस सर। पक्का एकदम? इनडायरेक्ट? यस सर। इनडायरेक्ट पक्का? यस सर। डायरेक्ट। चलो सबसे पहले ये तो सिंगल तो होगा नहीं, सिंगल कोई होता है क्या?
सिंगल होता है कुछ कुछ भी बताओ। नहीं नहीं होता है। डबल भी होता है। डबल वर्ड ये होता है, ऑब्जेक्ट होता है, होता है, होता है नहीं, डबल नहीं होता है। अब आते हैं हमारे पास अब ये दोनों में ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, हमने यही पढ़ा है ना, यही पढ़ा है ना कि आपका जो वर्ड ये है ऑब्जेक्ट है दो ही प्रकार के, इनडायरेक्ट है और दूसरा डायरेक्ट है। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट? डायरेक्ट पक्का? डायरेक्ट पक्का? यस सर यस, यहाँ पे डायरेक्ट लगाया जाता है, लेकिन पहले तो आप लोग बोल रहे थे इनडायरेक्ट। नो सर डायरेक्ट बोल रहे थे सर, डायरेक्ट बोल रहे थे। गलती से मिस्टेक। तो ये क्या है आपका? अरे कुछ दो, 1 करोड़ वापस करो मेरा। 50 लाख दीजिए सर। 1 करोड़ वापस करो पहले। ठीक है, ये क्या आ गया आपका? डायरेक्ट होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये लीजिए, काट दिया मैंने। एक मिनट, 1 करोड़ तो मेरा। नेक्स्ट, 1 करोड़ तुम्हारा था। ये सर मेरे से। चलो ये वाला मैं बताओ, तुमको 1 करोड़ देते हैं। इट वॉज पिच डार्क, however there dash a ray of light that came from the farmer's hut। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या यूज होगा? फिल द ब्लैंक्स में was यूज होगा, could यूज होगा, would यूज होगा, have यूज होगा। क्विक सर आवाज होगा सर। सिंपल सा there was। Yes, sir, there was। किनका यूज हो रहा है? पास्ट टेंस का कि वहाँ काफी ज्यादा अंधेरा था, लेकिन फिर भी एक किसान के घर से क्या हो रहा था? रोशनी दिखाई दे रहा था। पास्ट टेंस में could भी नहीं होगा, would भी नहीं होगा, have भी नहीं होगा। सीधे क्या होगा? यस, बहुत कसके बोल रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ऑल द बुक्स फेल डाउन फ्रॉम द टेबल व्हेन आई पुल आउट माय नोटबुक फ्रॉम द बॉटम। ये आपका सेंटेंस है बॉटम तक। ऑल द बुक्स, सारा किताब टेबल से क्या हो गया? गिर गया। जब मैंने अपना नोटबुक, सबसे नीचे वाला नोटबुक क्या किया? खींच के बाहर निकाला। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूज्ड हियर? दो जगह यूज हो गया। तो कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है? वापस से सिंगल डबल तो वैसे ही यहाँ पर डायरेक्ट होगा सर। दोनों में यहाँ डायरेक्ट सर। पता? यस, क्योंकि यहाँ पर वर्ब क्या हो रहा है? हो रहा है। यहाँ किया नहीं जा रहा है वर्ब को, यहाँ क्या हो रहा है? वर्ब हो रहा है। किताब गिर गया, गिरा। तो इस वजह से इनडायरेक्ट इज द राइट आंसर। कौन है जी? पढ़ाई में ध्यान दो। बड़ी बदमाश सब है तुम लोग। हाँ, चलो ध्यान दो। तो राइट आंसर क्या है आपका? हमारा बुखड़ा क्या झांक रहे हो? हाँ, वो माइक है और ये चल रहा है कि नहीं? हाँ, ये तो चल रहा है ना। तो हाँ, नेक्स्ट 11 नंबर क्या है आपका? 11 नंबर क्वेश्चन, डैश माय प्रोजेक्ट ऑन टाइम, है ना? कि आई विल नॉट डैश माय प्रोजेक्ट ऑन टाइम। आगे देखिए, तो कौन सा होगा? कंप्लीट होगा या कंप्लीटिंग होगा या कंप्लीट्स होगा या कंप्लीट होगा? कंप्लीट से कंप्लीट होगा। कंप्लीटेड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। तो कंप्लीट, तो कंप्लीटिंग भी नहीं होगा, क्योंकि विल के साथ बी का इस्तेमाल होना जरूरी था, लेकिन यहाँ पर बी नहीं है। will not be able to completing आई विल नॉट बी एबल टू ना, एक साथ में होना चाहिए था, ये नहीं होगा। ये तो सिंपल इसमें लेके चल गया, इसको एस लेके, ये नहीं होगा। सिंपल सा होगा आपका कंप्लीट। सो आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट माय प्रोजेक्ट। कौन बोला था? हम बोले थे सर। 1 करोड़ सबकी सब कुछ नहीं बोलते। चलो 1 करोड़ सबके नाम। मेरे पास 2 करोड़ सर, हम बता। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। My brother called me because I dashed through the hills late in the night when it was raining heavily। क्या होगा? मेरे ब्रदर ने मुझे क्या क्या बहुत डांटा, क्योंकि मैंने हिल्स से क्या बोलते हैं, लेट नाइट हमने क्या किया था? ड्राइव किया। क्या कहना? ड्रॉप होगा। क्या होगा? जल्दी बोलो। ड्रॉप बहुत बरसात हो रही थी और मैं क्या कर रहा था? गाड़ी चला रहा था रात में हिल्स में। क्या होगा? बिकॉज आई ड्रॉप। सिंपल सा आपका आंसर होगा ड्रॉप। ड्राइव प्रेजेंट है, बेस्ट फॉर्म द वर्ब है। यहाँ पर आईएनजी के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी था, वो नहीं है। ड्राइवन के लिए आपका हैज, हैव या हैड का होना जरूरी था, लेकिन ये सब भी नहीं था। तो ये दोनों तो किधर चला गया जी? तो ये दोनों तो वैसे ही आपका रूल आउट हो गया, है ना? ये अच्छे से रूल आउट हो गया, तो सिंपल आपका बच गए ड्रॉप। तो राइट आंसर इज ड्रॉप। नाउ लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13। Don't forget me। हल्ला करो, हल्ला मत करो। डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल, ठीक है? व्हेन यू डैश टू द जिम। तो आप जब भी आप जिम जाओगे तो उस दौरान मेरे को क्या करना है? एक बार
कॉल कर लेना। तो यहाँ पे क्या होगा जल्दी बताओ, क्या 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 क्या? Have gone. पक्का? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. सही से देखो एकदम, सोच ही रहे थे पक्का? जल्दी। When? Sir, have gone. Sir, done. Have gone. हैं? Have gone. Have gone. तो होगा नहीं, को भी नहीं होगा Have हाँ gone. सर यही Have gone. ना गॉन होगा, ना हैव गॉन होगा, ना वेंट होगा। जब जाओगे, ये फ्यूचर है, जब जाओगे तो कॉल करना मत भूलना। Don't forget to give me a call. When? हाँ, व्हेन यू गॉन, तुम चले ही जाओगे तो फिर कहाँ से कॉल करोगे? और हैव गॉन यहाँ पर कैसे इस्तेमाल करेंगे? यहाँ तो होगा नहीं। व्हेन यू वेंट टू द जिम, जब तुम जाओगे, ये तो हो गया ना। वेंट टू और गॉन तो दोनों एक ही चीज है, तो यहाँ पर हमको तो यूज करेंगे नहीं, हैव गॉन का भी नहीं करेंगे। सिंपल सा ये लॉजिक क्या बनाता है? फ्यूचर बनाता है, जिनके वजह से हमने गो का इस्तेमाल किया। विल के साथ हमेशा बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब वन। Yes, sir. तो ये हो गया आपका आज का वर्ब क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस। और आने वाले वीडियोज में वापस से हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में और सीखेंगे, वापस से जानेंगे। फिलहाल के लिए, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए आचार्य विकास के साथ। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। Sir, like.